हाय फ्रेंड्स, आज मैं बिहार पॉलिटेक्निक के लिए दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। एंड सो सॉरी फॉर टू लेट। एक्चुअली लास्ट वीडियो के बाद मैं गांव चला गया था दिवाली के लिए, और घर जाने के बाद काफ़ी बिजी था मैं, इसके लिए कोई वीडियो लेके नहीं आ पाया। और मैं मंडे को आने वाला था, बट आप लोगों का एग्ज़ाम डेट काफ़ी नज़दीक आ चुका है, इसके लिए मैं कल भाग के आ गया वहाँ से जल्दी से। तो चलिए आज हम देखेंगे लाइट के बारे में, कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम। लाइट का काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें लाइट, मिरर और लेंस सबको कंबाइन करेंगे हम धीरे धीरे। तो अभी कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के क्वेश्चन लेके आता हूँ। आज ही वो भी वीडियो लेके आऊँगा मैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ, वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड है आपका कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज। समतल दर्पण जो द्वारा जो पिक्चर बनता है, यानी कि प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो आभासी और सीधा होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द पावर ऑफ लेंस इज -40, द फोकल लेंथ इज। यहाँ पे जो लेंस की क्षमता है वो दे दिया हुआ है, पावर बराबर दे दिया है -40। यहाँ पे क्या है कि केवल -40 लिखा है, यानी कि -40 डायोप्टर होगा, क्योंकि जो लेंस की क्षमता का जो यूनिट होता है वो हमेशा डायोप्टर में मेजर करते हैं हम। तो -40 डायोप्टर है, ठीक है। तो इसका फोकस दूरी पूछ रहा है, लेंस का क्षमता दे दिया है और उसका फोकस दूरी पूछ रहा है। तो जो फार्मूला होता है P = होता है आपका 1/f डायोप्टर, ठीक है। तो ये जो है पावर का फार्मूला है, और इसमें जो f है ये मीटर में होता है। तो यहाँ से जब हम f को इधर करेंगे तो आप देख लीजिए, मैं नीचे यहाँ पे सॉल्व कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या है, P = 1/f है। ये टाइपिंग एरर है, ये ऐसे ही टाइपिंग हो गया। तो F = क्या हो जाएगा, 1/P हो जाएगा। P इसके नीचे आ जाएगा, फिर 1/F। P का वैल्यू हमें पता है -40 है, -40 रख देंगे, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.025 मीटर। तो जो उसकी फोकस दूरी है 0.025 मीटर, और ये नेगेटिव है। नेगेटिव जब आए तो मतलब कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो फार्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और जब भी ये फार्मूला लिखा होगा मीन्स दैट कि जो फोकस दूरी है वो मीटर में है, ठीक है। अगर फोकस दूरी हमारा सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो उस टाइम क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा 100/f हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, व्हेन फोकस लेंथ इन सेंटीमीटर देन पावर। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा, P = 100/f डायोप्टर। 100 कहाँ से आ गया, क्योंकि हमें पता है कि जो इस फार्मूले में जो हम फोकस दूरी रखेंगे वो हमें मीटर में रखना है। तो अगर सेंटीमीटर में दिया है तो इसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, 1/f है, 1/f है ना, तो f को आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, आप 100 से डिवाइड करोगे ना, तो ये जो 100 ऊपर आ जाएगा f, ठीक है। तो वही हो जाएगा 100/f डायोप्टर। कन्वर्जन मैंने बताया था पहले चैप्टर में, मेजरमेंट बताया हूँ मैं, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं इसका PDF सेंड कर देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको लिख सकते हैं आराम से। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके लिए, देखिए। कन्वेक्स लेंस हैज़ पॉजिटिव पावर एंड कॉनकेव लेंस हैज़ नेगेटिव पावर। जो उत्तल मिरर होता है ना, उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस जो होता है उत्तल, उसका जो पावर होता है पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव लेंस का नेगेटिव होता है। इसके लिए जो उसकी फोकस दूरी होती है कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है, और कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है।
उत्तल का पॉजिटिव रहेगा और अवतल का नेगेटिव रहेगा, ठीक है। आप ये हिंदी पढ़ लेना जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है इंग्लिश में। और पावर ऑफ ए प्लेन ग्लास प्लेट इज जीरो। प्लेन ग्लास प्लेट की जो शक्ति होती है ना वो जीरो होती है। अभी एक क्वेश्चन और देख लीजिए उसी फार्मूले पे। ए कन्वेक्स लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर कन्वेक्स नहीं लिखता, केवल ए लेंस हैज़ लिख देता ना, तो भी हमें पता चल जाता कि एक कॉन्केव लेंस है या फिर कन्वेक्स लेंस है। अगर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। ए कन्वेक्स लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर। उसकी पावर ज्ञात करना है, ठीक है। एक उत्तल लेंस है जिसका जो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उस लेंस का हमें पावर ज्ञात करना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, P = 1/f होता है। तो 1/f है ना, तो या तो हम डायरेक्ट 1/f लगा दें या फिर 100/f लगा के इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम सेंटीमीटर को पहले ही हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब 20 सेंटीमीटर है ना, इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। 100 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये हमने मेजरमेंट चैप्टर में बताया हुआ है कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जब भी आप एक बात याद रखिए, जब भी आप छोटे से बड़े में कन्वर्ट करेंगे ना, मतलब सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर को अगर किलोमीटर में करें या फिर सेंटीमीटर को किलोमीटर में करें, तो जब भी हम छोटे से बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिवाइड करना है। अगर बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई पूछ दे कि कितना 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1 × 100, ठीक है। अब कोई ये पूछ दे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1/100 हो जाएगा, ठीक है। जब छोटे से बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे और बड़े से छोटे में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब P = 1/f 1/0.2, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 5 डायोप्टर आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा 5 डायोप्टर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हैं, किस रीजन से टिमटिमाते हैं ये देख लीजिए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है कि जो रिफ्रैक्शन होता है ना, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। स्पार्कलिंग ऑफ जो स्टार्स होते हैं वो रिफ्रैक्शन के कारण टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। देखिए, लेंस की शक्ति का जो यूनिट है ना, इकाई मात्रक क्या होता है, लेंस की पावर का मात्रक क्या होता है, तो उसका जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। फार्मूला क्या है, P = 1/f है ना, तो f को हम मीटर में कर रहे हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ये सोचोगे कि इसका पर सेकंड पर मीटर भी लिख सकते हैं या फिर पर सेंटीमीटर, मतलब इसको पर मीटर भी अगर आप देखोगे ना तो ये सही है। बट जो लेंस की यूनिट होती है ना, वो डायोप्टर में ही हमेशा मेजर किया जाता है। इसको पर मीटर नहीं लिख सकते हैं, और पर मीटर भी नहीं है, ये उसका वो लिखा हुआ है, डायमेंशंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो डायोप्टर इसका राइट आंसर है। लेंस की शक्ति का जो यूनिट होता है डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ इज। बोल रहा है कि एक कोई दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या बराबर हमें पता है कि R = क्या होता है, R = 2f होता है ना। तो हमें दे दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, R = 2f, ये हमारा फार्मूला हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर = क्या होता है, 2 × फोकस दूरी, फोकल लेंथ, ठीक है। तो हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से जब हम वो करेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा।
2 इसके नीचे आ जाएगा। आर का मान हमें पता है 20 है और ऑब्लिक में 2 है, जब इसको डिवाइड करेंगे 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। R इक्वल टू 2F। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या का फार्मूला होता है, हमें जिसमें वक्रता त्रिज्या पता है तो यहाँ से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल इज। बोला कि जो अपवर्तन कोण है ना, देखिए पहले हिंदी पढ़ लीजिए। शून्य परावर्तन कोण वाले प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण क्या होता है? शून्य परावर्तन मतलब बोला कि जो आपने स्नेल का नियम पढ़ा होगा ना, साइन आई इक्वल टू साइन आर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आई का वैल्यू होता है वही आर का भी वैल्यू होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शून्य परावर्तन कोण वाले जो आर का वैल्यू है ना, आर इक्वल टू 0 है, किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा? रिफ्लेक्शन एंगल दे दिया है 0 है। अब हमें इंसिडेंस एंगल पूछ रहा है, तो इंसिडेंस एंगल क्या होगा? वो भी आई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन आई इक्वल टू साइन आर होता है, क्यों? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? दोनों बराबर होता है। स्नेल का जो रूल है ना, साइन आई इक्वल टू साइन आर, तो अगर आर 0 है तो आई भी 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए रियल इमेज। वास्तविक वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन वास्तविक छवि का उत्पादन कर सकता है? तो ये होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है? रियल इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है रियल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कॉनकेव मिरर में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, रियल बनता है। और अवतल दर्पण में, ठीक है, अवतल दर्पण होगा। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? आभासी बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर उसका अभी मैं आपको पूरा नीचे डिटेल दे देता हूँ किसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये 2 टॉपिक हैं नीचे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सीरियल नंबर है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, और पोजीशन ऑफ इमेज प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, और उसका नेचर कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये सारे हम डिस्कस करते हैं अभी। तो देखिए सबसे पहले अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है, अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा बनेगा उसका प्रतिबिंब। और उसका शेप कैसा रहेगा? रियल रहेगा बट उल्टा बनेगा। कॉनकेव मिरर में क्या होता है? रियल होता है, वास्तविक होता है, लेकिन उल्टा बनता है, इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका फोकस प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पे बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका, अगर वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर रखी है, ठीक है, अगर वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा? बिटवीन एफ एंड सी। बिटवीन एफ क्या है? फोकस पॉइंट हो गया, फोकस दूरी, फोकस पॉइंट। एंड सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा। और उसका नेचर कैसा रहेगा? वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट है आपका, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और समान आकार का बनेगा, समान आकार का।
और वास्तविक और उल्टा होगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है यही वाला है कि अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। यह हमेशा पूछा जाता है। और एक जब वस्तु फोकस पर रखी हुई है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिर चौथा देख लीजिए आप, अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के बाहर बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर वस्तु फोकस पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, साइज में बहुत बड़ा हो जाएगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था, अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर वस्तु फोकस पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कनकेव मिरर में, यानी कि अवतल दर्पण, कनकेव मीन्स होता है अवतल दर्पण, कनकेव मिरर में हमेशा वस्तु वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब रहेगा हमेशा वास्तविक रहेगा, रियल इमेज बनेगा एंड उल्टा बनेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा PDF डाउनलोड करके, कई बार इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, अभी हमने कॉनकेव मिरर देखा, अवतल दर्पण। अभी उत्तल दर्पण का देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण में इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, अगर वस्तु इनफाइनाइट पे रखी है, अनंत पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। उसका जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर बनेगा और मिरर के पीछे बनेगा, फोकस पर और मिरर के पीछे, और बहुत छोटा बनेगा, हाईली डिमिनाइज्ड। और प्रतिबिंब कैसा होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा, आभासी और सीधा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, कॉनकेव मिरर में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। फिर दूसरा है, अगर वस्तु इनफाइनाइट और ध्रुव के बीच में रखी है, अनंत और ध्रुव, इनफाइनाइट एंड पोल के बीच, यानी कि अनंत और ध्रुवों के बीच में अगर रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा बनेगा। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से याद करेगा, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा याद करने वाली क्वेश्चन क्या है कि जो कनकेव मिरर है उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है। तो कनकेव मिरर में हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा, कनकेव मिरर में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा है, रियल एंड वर्टेक्स बनेगा। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में कैसा बनता है, हमेशा आभासी और सीधा बनता है, हमेशा आभासी और सीधा बनता है। और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं आप सबको याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन स्मॉल कैविटी। ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं ना, दांत के डॉक्टर, वो दांत में जब भी कुछ देखना रहता है ना उस टाइम वो कौन सा मिरर यूज करते हैं। अगर दांत में कोई होल हो गया होता है, छोटा होल देखने के लिए वो कौन से मिरर का यूज करते हैं, तो जो डॉक्टर लोग रहते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। दांत के जो डॉक्टर होते हैं ना, कॉनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अवतल दर्पण का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसके लिए कनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि होल बहुत छोटा रहता है, अगर प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसके लिए वो लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं, जिसमें प्रतिबिंब उनको बड़ा दिखाई देता है। यहाँ पे देख लीजिए सभी में वहाँ पे। ठीक है, और वस्तु का साइज क्या होता है प्रतिबिंब का, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इज स्लोली मूव टुवर्ड द पोल ऑफ ए कन्वेक्स मिरर।
द इमेज विल गेट, बोल रहा है कि एक वस्तु है जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। देखिए 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को धीरे धीरे उत्तल दर्पण के ध्रुव की ओर ले जाया जाता है, उसका जो प्रतिबिंब होगा कैसा बनेगा। कोई वस्तु है जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, अब उसको उत्तल दर्पण जो है ना उसके ध्रुव की ओर लेके जाया जाता है, तो पूछ रहा है उसके प्रतिबिंब में क्या इफेक्ट होगा, उसका इमेज है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर। तो प्रतिबिंब है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो भी उस टाइम भी वो डिमिनाइज्ड एंड वर्चुअल बनेगा। ठीक है। देखिए कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डिमिनाइज इमेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाय। बोला है कि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का अवतल दर्पण पानी में रखा जाता है। ठीक है, अब हवा और पानी में इसकी फोकस दूरी है वो अलग अलग अगर बनती है तो उसमें क्या डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। देखिए 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण है, उसको हवा में रखा जाता है, सॉरी पानी में रखा हुआ है, तो उसका जो फोकस दूरी है हवा में और पानी में उसमें क्या डिफरेंस होगा, तो उसमें वो कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है हवा में और पानी में हर जगह समान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयर टू ए डेंसर मीडियम इट विल हैव। ठीक है, प्रकाश की किरण है सॉरी, जो लाइट है ना प्रकाश, वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है। विरल माध्यम आप समझ रहे होंगे ना, विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो उसमें क्या इफेक्ट होता है, तो उसका क्या होता है, वेलोसिटी कम हो जाती है और वेवलेंथ भी कम हो जाता है। वेलोसिटी मतलब वेग और सॉरी और वेवलेंथ मीन्स तरंग दैर्घ्य। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों कम हो जाती है, वेग और तरंग दैर्घ्य। अगर वही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो दोनों बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, दोनों कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन ए कन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट कॉल्ड। तो फोकस, जो प्रकाश आती है ना सूर्य से, जो प्रकाश आती है ना वो एक जगह पे कलेक्ट हो रही है। लेंस जो उत्तल लेंस है उसमें एक जगह पे कलेक्ट हो रही है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहाँ पे प्रकाश की किरण कलेक्ट हो रही है, तो उसी को हम फोकस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और इसको आप तब तक तैयार कीजिए, शाम तक मैं नेक्स्ट इसका जो आगे का बाकी है क्वेश्चन वो लेके आऊँगा मैं। और ग्रुप ज्वाइन करिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया तो आप अच्छे से तैयारी करिए, और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।